ये करबला सुनाता है खबीस। मैं तो कहता हूं अव्वल तो करबला ऐसे नामर्दों का काम नहीं है सुना। उसके लिए हुसैन पाक का जरा जोश चाहिए, बयान करने के लिए भी जोश चाहिए, ऐसे नामर्द नहीं सुना सकते। करबला सुना रहा, जरा सुनिए इसने करबला सुनाई है कि हुसैन पाक की तौहीन की है। चालू करो आवाज। गुलाम रसूल बन जाओ, गुलाम मोहम्मद बन जाओ, इश्क रसूल में ढल जाओ। नारे लगाने से सिर्फ आशिक रसूल बनना होता तो पागल था हुसैन, तो पागल था हुसैन जो सर नेज़े पे चढ़ा दिया। दीवानी थी आले रसूल, दीवाने थे। उन्होंने व्याड़ी वालों से सीखा ही ना कि दो चार नारे लगाओ और बस आशिक रसूल बन जाओ। ऐ है बड़े कमले निकले अहले बैत। उन्होंने व्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा कि दो चार नारे लगा के, दो चार देगें चढ़ा के, फूल झंडियां लगा के आशिक रसूल बन जाओ। पागल थे नेज़ों पे सर चढ़ गए, पागल थे नेज़ों पे सर चढ़ गए। और आज हुसैन का सर कटा हुआ इब्ने ज़ियाद के सामने है, उसके हाथ में छड़ी है और यूं मुंह पे मार रहा था, ऐसे ऐसे मार रहा था। यहां वो होंठों पे छड़ी लगती थी, ऐसे होंठों पे आकर लगती थी। अबू बरजा असलमी खड़े हो गए रज़ी अल्लाह अन्हु, कहने लगे ओ बदबख्त, ओ मनहूस, ये छड़ी इधर से हटा। मैंने इन होंठों पे अल्लाह के नबी के होंठों को लगते देखा हुआ है, इन होंठों को अल्लाह के नबी ने चूमा हुआ है, कहां छड़ी मार रहे हो। कैसा पागल था हुसैन, कैसा पागल था हुसैन जो व्याड़ी वालों से सबक ही ना सीखा और सारी औलाद ज़बा करवा दी। पाकिस्तान वालों से सबक ही ना सीखा, आज के आशिकों से सबक ही ना सीखा और सारी नस्ल कटवा के रख दी। पागल था हुसैन। कितने बार बोला ये जुमले, और पहला ही जुमला उसका कहां से शुरू हुआ, आशिक रसूल बन जाओ। अबे जाहिद, जो आशिक रसूल होगा वो हुसैन पाक को पागल कैसे समझेगा? एक पागल ही बोलेगा ये बात। आशिक रसूल बन जाओ, दीवाने रसूल बन जाओ, तो दीवाने रसूल बनने का मतलब क्या है? हुसैन पाक को पागल समझो, नबी के नवासे को पागल जानो। पागल था हुसैन जो सारी औलादें कटवा दी। पागल था हुसैन जो करबला में जाके सब अपने गर्दन को कटवा दिया। व्याड़ी वालों से सीखा ही नहीं। ये व्याड़ी वाले क्या है? ये पाकिस्तान का एक इलाका है, वहां सुन्नी बसते हैं, सुन्नियों की अक्सरियत है। तो सुन्नी लोग क्या करते हैं? हुसैन पाक के नाम की सबीले लगाते हैं। मुहर्रम के अंदर 10 मुहर्रम को जुलूस निकालते और या हुसैन के नारे लगाते, तो इसके पेट में दर्द होने लगा। और जब पेट में दर्द हुआ तो कहा कि क्या नारे लगाने से कोई आशिक रसूल कहलाता है? तो मैं कहता हूं क्या 40 दिन के पोटले धोने से कोई आशिक रसूल बन जाता है? बिस्तरों को पीठ पे लाद कर ये भिखारियों की तरह घूमने से आशिक रसूल बन जाता है? अरे ये तो इश्क रसूल इमाम हुसैन की मोहब्बत का सबूत है कि करबला में यजीदियों ने 3 दिन पानी बंद रखा, और आज इमाम हुसैन के चाहने वाले जगह जगह सबीले लगा के बता रहे कि तुमने तो 72 को प्यासा रखा था, आज हम किसी को प्यासा रहने ही नहीं देंगे। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है? वालों से सीखा नहीं। अबे खबीर, तुझे अकल है? क्या बोल रहा है ये पागल? तो खुद दिख रहा है। व्याड़ी वालों से सीखा ही नहीं, आज के आशिकों तो सीखा ही नहीं। 2-4 देगे चढ़ाने से आशिक रसूल बन जाना होता तो पागल था हुसैन। अबे हुसैन पाक 60 हिजरी के ये चल रही है 1400 हिजरी, तो हुसैन पाक इनसे सीखेंगे कि ये हुसैन पाक से सीखेंगे? कहीं की ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा, कुछ भी ठोक रहा है। और फिर एक वाकया बताया उसने, इब्ने ज़ियाद के पास सर पेश किया गया, वो यूं जड़ी मारता था, यूं जड़ी मारता था। ये क्या नौटंकी है? अबू बरजा असलमी खड़े हुए, उसको पता नहीं अबू बरजा असलमी का ये वाकया इब्ने ज़ियाद के दरबार का नहीं है, ये यजीद के दरबार का। लेकिन चूंकि अपने अब्बा यजीद को बचाना है तो इसलिए क्या कर रहा है वो,
इब्ने जियाद के दरबार का वाकया फिट कर दिया। यूं छड़ी मार रहे थे, मार रहा था वो, अरे वो यजीद था, इब्ने जियाद का वाकया नहीं है, वो अबू बरज़ा असलमी जहां पर है। और जब वो मार रहे थे अबू बरज़ा असलमी ने यूं नहीं कहा था जैसे तू अंदाज में बोल रहा है, ज़नाना अंदाज में, का छड़ी मार रहे हो, क्या कर रहे हो, छड़ी हटा दो। ऐसा लग रहा है जैसे गुजारिश कर रहे थे यजीद से, जबकि तारीख बताती है कि मामला ये नहीं है। अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल थे, मुजाहिद इस्लाम थे, नबी के साथ जंगे की थी और ये तिजारत के लिए गए हुए थे। जब वहां पे यजीदियों को खुशी मनाते हुए देखा, पूछा क्या बात है, ये सब खुशी का माहौल क्यों है? तो कहा कि साहब यजीद ने आज एक बहुत बड़े बागी को खत्म कर दिया। कहा कौन बागी? कहा कि हुसैन इब्ने अली का, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला, नवासे रसूल को बागी कहते? ऐ यजीदियों, ऐ कमबख्तो, तुमने तो अपनी आखिरत को तबाह कर दिया। कहाँ है हुसैन पाक का सर? लोगों ने कहा वो काफिला आ रहा है। आप रोते हुए काफिले के साथ हो गए, यहाँ तक के कि यजीद के दरबार में पहुंचे और जब यजीद के सामने सरे हुसैन पेश किया गया, आप जारो कतार रोते हुए खड़े हुए देख रहे थे। तो यजीद बदबक के हाथ में छड़ी थी और वो छड़ी लबे हुसैन पे मारता, कभी आपके दंदाने मुबारक पे मारता, कभी सर पे बालों में उलझा के छड़ी से खेलता। अबू बरज़ा ने जब ये देखा बर्दाश्त ना कर सके और उसके सामने आके आपने ललकार के कहा, ये नहीं कहा था क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो, हटा दो, ये अंदाज नहीं था। अंदाज ये था कि ललकार के कहा है, बदबख्त यजीद हटा छड़ी, कसम वहदहु ला शरीक की, इन लबों को मैंने रसूलुल्लाह को चूमते हुए देखा। ये अंदाज था। मुजाहिदों के अंदाज ऐसे नहीं होते जैसे ये अपना ज़नाना अंदाज बता रहा है। तो यजीद के सिपाहियों ने पकड़ लिया। यजीद ने कहा तलवार निकालो, सर कलम करो। कौन ये बदबख्त है जो मेरे दरबार में, मेरी मौजूदगी में, मेरे महल में, मेरे दरबार में मुझे ललकार रहा? कत्ल कर दो इसको। पाची में एक वजीर खड़ा था, कहा अमीर क्या करते हो? ये अबू बरज़ा असलमी है, रसूलुल्लाह का बड़ा जलील कद्र साहबी है, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया बगावत हो जाएंगी। तुमने तो हुसैन पाक को ये कह के कत्ल करवा दिया कि बागी है हुसैन, खिलाफत का दावेदार है, मगर अबू बरज़ा के बारे में दाव नहीं चलने वाला तुम्हारा। वजह यह कि साहबी रसूल है, ज़ईफुल उम्र है, न इसको खिलाफत का लालच है, न ये बागी है। तो फिर अगर लोग देखेंगे कि तुमने एक साहबी को बेकसूर मारा है, बगावत हो जाएगी, तख्ता पलट हो जाएगा। तो यजीद ने कहा सही कहा तूने, बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मगर अपना भरम भी रखना था। तो यजीद कहता है बूढ़े ज़ईद, मुझे मालूम हुआ कि तू रसूलुल्लाह का साहबी है, बाखुदा अगर तू हुजूर का साहबी ना होता बड़ी सजा देता। तो हज़रत अबू बरज़ा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा उस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया यजीद साहब, आपने मेरी जान बख्श दी, मैं शुक्रगुजार हूं। नहीं, आपने फिर ललकार के कहा मरदूद, तू क्या जान बख्शेगा? मौत और हयात का फैसला अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। वो जिसको जब तक चाहता है जिंदगी देता है, जब चाहता है मौत से हमकिनार कर देता है। ऐ बदबख्त, तेरी अक्ल पर तिफ है, तुझ पर लानतें हो करोड़ों और हजारों कि तू ये तो देखता है कि मैं रसूलुल्लाह का साहबी हूं, मगर ये नहीं देखता कि हुसैन पाक रसूलुल्लाह का खून और गोश्त है। तो उसने कहा निकालो, धक्के देके। चुनांचे हजरत अबू बरज़ा को धक्के देके महल से निकाला गया, लेकिन अंदाजा